जय सिया राम। घट में राम प्रकट होना, हृदय में राम प्रकट होना। और पहले रावण का घट के अंदर शासन होना। अहंकार रूपी रावण, दसों दोष शीश रूपी रावण, 5 मुख्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शासन करता, 10 इंद्रियों को राजा, घमंडी मन रावण, ये पहले प्रकट होता है हमारी घट रूपी पृथ्वी के अंदर। तब घट के ही देवता प्रार्थना करते हैं, दुखी होते हैं। घट के देवता कौन है? घट के देवता कोई अलग से नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी घट के अंदर देवता है। वो प्रार्थना करते हैं, वो दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तब पहले रावण का शासन, अहंकार रूपी रावण, 10 दोष शीश रूपी रावण, 10 इंद्रियों को राजा, मन घमंडी रावण, यह पहले प्रकट होता है। तो घट के देवता है वो दुखी होते हैं, वो त्रास करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो पार ब्रह्म परमात्मा आंतरिक आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम तो बड़े दुखी हो रहे हैं, अब तो कोई राम राज्य हो, राम प्रकट हो इस शरीर घट रूपी शरीर के अंदर, तब हम सुखी रह सकते हैं। ये रावण का राज्य हमने देख लिया, घमंडी मन का राज्य देख लिया, 10 शीश दोष रूपी शीश है उनका हमने राज्य देख लिया, बहुत दुखी हुए हैं। इसलिए घट के अंदर घट के देवता है वो प्रार्थना करते हैं, और घट के देवता बताते हैं ऋषि मुनि कि जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता है। 5 ज्ञान इंद्रियों के आँख ज्ञानेन्द्रीय, कान ज्ञानेन्द्रीय, नासिका ज्ञानेन्द्रीय, जिह्वा ज्ञानेन्द्रीय, और सारी शरीर की चमड़ी सबरस इंद्रिय है वो ज्ञान इंद्रिय है। इनके 5 देवता है। आँखों के देवता क्या है? आँखों के देवता सूर्य। और सूर्य जो हमें देखने वाला सूर्य दिखता वह नहीं, हमारी जो आत्मा की शक्ति जो रोशनी है वह सूर्य। और आँखों की ज्योति, बाहर जो संसार रूपी जो राक्षस वृत्ति से, आसुरी वृत्ति से जो देख देख करके ये दुखी हो चुकी है, इसमें कोई कभी सुख नहीं मिला, इसलिए ये प्रार्थना आँख इंद्री के देवता भी करता है। और कान ज्ञान इंद्री, इनका देवता दिक्पाल। और जो हमारे कान के छिद्र है, इनके द्वारा जो बाहर सुनने की शक्ति है वो आत्मा है, आत्म शक्ति है। उनके द्वारा हमारे दूसरे बोलते हैं, उनका आवाज़ हमारे कान के अंदर जाती है, तो वो शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो ही निर्णय करती है ये बोलता है, ये बोलता है। इसलिए संसार की बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी गाथा सुनते रहे, करते रहे, फिर भी ये ज्ञान इंद्री के देवता है, ये दिग्पाल देवता है, ये दुखी है, कोई सुख मिलने वाला नहीं। क्यों? संसार में आसुरी वृत्ति है वो तो दुख देने वाली है, इसलिए देविक वृत्ति है, जो आस्तिक वृत्ति है, वो आस्तिक देवता है, वो प्रार्थना करते हैं। जिह्वा का वरुण देवता और जीव का विषय रस। संसार में अनेक तरह के विषय भोग से जीव ललायित रही, परंतु तृप्त नहीं हुई, दुखी हो गई। अनेक तरह के भांत भांतले पदार्थ जीव की तृष्णा से खाते रहे, बीमार होते रहे। इसलिए ये जीव जो रस विषय है, इनका देवता वरुण, वह भी दुखी हुआ। और नाग का देवता अश्विनी कुमार है, ये संसार में सुमता रूपी सुगंध से दूर रहा और कुमता रूपी सुगंध लेता रहा, दुखी होता रहा, इसलिए अश्विनी कुमार देवता भी दुखी है। और सारे हमारे शरीर की चमड़ी सबरस इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय इसको कहते हैं, ये सुख दुख का महसूस करती है। ये संसार के विषय भोगों में कभी तृप्त नहीं हुई, कभी सुखी नहीं हुई। ये जो शरीर सुखी है या दुखी है,
इनका जो ज्ञान कराने वाली वर्ती है, इनका देवता है वायु। वो वायु देवता दुखी हुआ, कभी भी सांसारिक सुख से शरीर कभी सुखी नहीं होता। इसलिए इन देवताओं ने प्रार्थना करी। और 3 हमारे देवता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों इनके देवता है। इन तीनों देवताओं ने भी बाहर की विषय भोगों में भोगते रहे, फिर भी ये तीनों देवता दुखी। तो सभी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी। और रावण का राज्य, जो घमंडी मन और अहंकार रूपी रावण, 10 200 युगत शासन चलाने वाला अहंकार रूपी रावण, इनसे बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने प्रार्थना करी। किनसे प्रार्थना करी, ये प्रार्थना का विषय आगे बताएंगे। अब यहीं शॉर्टकट में घट रामायण की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अगले सूत्र में हम बताएंगे भी कैसे राम प्रकट हुआ और देवता ने कहाँ कहाँ जा करके अरदास करी, और अरदास करने के बाद में उन्हें राम राज्य की स्थापना हुई और राम घट में ही राम प्रकट हुए। ऐसी चर्चा हम अगले विषय में करेंगे। और जय श्री राम।